जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले आज नेक्स्ट भाग क्वेश्चन नंबर 1। कांग्रेस के मंच के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराष्ट्र शब्द व्यक्त किया गया था? मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले बार स्वराष्ट्र शब्द का मतलब व्यक्त किया गया था, कब किया गया था? वो आंसर बी, कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में एक है थे। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बी नंबर, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या क्या है? तो मोतीलाल और सी आर दास पार्टी का गठन गठित किया गया था। उस पार्टी का नाम किस नाम से किया गया था? तो उसका आंसर है ई। उस पार्टी का नाम हो जाएगा गदर पार्टी या राष्ट्रीय नेशनलिटी पार्टी। तो आंसर हो जाएगा सी, स्वराष्ट्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराष्ट्र की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? कब रखा गया था? कोलकाता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में, या लाहौर अधिवेशन में? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? किस वायसराय ने किया था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या इरविन? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 में। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुआ था? जलियांवाला बाग में 1919 में किस कारण से अमृतसर में भीड़ उत्पन्न हुआ था? तो किस कारण हुआ था? सी नंबर, डॉक्टर फैजुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुआ था। वहां पर बैठक बैठाया गया था कि डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध, मतलब कुछ वहां पर तो अंग्रेजों ने वहां पर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी और उसी जगह पर बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य क्या था? धार्मिक विहीनता राजनीतिक, या जन कल्याण के लिए सक्रियता, या सत्य विहीन राजनीतिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, मतलब महात्मा जोड़ा गया, तो महात्मा किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राम गोपालाचारी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद? ए नंबर, चोरी चोरा कांड में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में सर। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मतलब गोलमेज सम्मेलन कितना बार हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। तीन बार में से पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। तो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? मतलब किस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के प्रति कौन शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी शामिल हुआ था 1932 में। नेक्स्ट 13। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
14 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह की समस्याओं के समाधान से संबंधित है? किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित है? बिहार के नील उपग्रह या बिहार के कोयला खदानों से या बिहार के बुनकर से या कपास उत्पादन से? तो आंसर हो जाएगा ए, बिहार के नील उत्पादन उत्पादन किसान से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दी थी और जिसने उन्हें असहयोग आंदोलन के में वापस कर दिया, मतलब असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने उस उपाधि को अंग्रेज को वापस कर दिया, वो कौन सा था? केसर हिंद, हिंद केसरी, राय बहादुर या राइटिन अनवारन? आंसर हो जाएगा ए नंबर, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक है? कौन था वंदे मातरम का संपादक? श्याम कृष्ण बनर्जी, भीकाजी कामा, वी डी सावरकर या हरदयाल हरदयाल तो आंसर हो जाएगा बी, भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित नेताओं में किसने कांग्रेस कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन अभियान भारत समाज की स्थापना की? किसने की? भगत सिंह ने, विनय विनायक दामोदर सावरकर, वरिंद्र कुमार या पुलिस विहार? तो आंसर हो जाएगा बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? किसका संबंध? जयप्रकाश नारायण का, सत्य भक्त का या एस एन राय का या सुभाष चंद्र बोस का? इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, जयप्रकाश नारायण का। किससे? बिहार शोध पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने समाजवादी का पार्टी का गठन किया, तो वो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र दत्त, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र? आंसर हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूना समझौता का संबंध था दलित वर्ग से, संवैधिक प्रगति से, शैक्षणिक सुधार से या हिंदू मुस्लिम एकता से? तो आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से, दलित वर्ग से पूना समझौता का संबंध था। नेक्स्ट आंसर नंबर 21 महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? मतलब महात्मा गांधी एक अनशन शुरू किया था जिसमें आमरण अनशन था, उसमें कब किया था, मतलब कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था? ए नंबर, कम्युनिस्ट अवार्ड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? आंसर बी, वर्ष 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई? काकोरी षड्यंत्र मामले में किसको फांसी दे दी गई? हो जाएगा आंसर बी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को दे देगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किसने दे दिया फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? क्या प्रारंभ होता? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? कांग्रेस में किसने समाजवादी दृष्टिकोण, मतलब अपना समाज के अनुसार दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व किया था? तो उसने क्या था? राजेंद्र प्रसाद ने, नरेंद्र देव ने या मौलाना आजाद ने या सरदार पटेल ने? आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 सत्यशोध समाज ने संगठित किया था बिहार के आदिवासी के अन्यन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर परिवेश का एक आंदोलन या महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या पंजाब के एक किसान आंदोलन? तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया था सत्यशोध समाज ने, जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया था? मतलब भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद दिया था महिला ने, किसने दिया था? ए नंबर, अरुणा असफ अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था ए हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, INA मानसिंह पुत्र का तात्पर्य है, मानसिंह का पुत्र का ज्ञानी ज्ञानी प्रति सिंह है, मोहन सिंह का है, या सुभाष चंद्र बोस का है, या मेजर आई वाई फूजियार का है? तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। इसमें आंसर कहाँ है? डी नंबर 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उसके वामन पंथ समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? मतलब सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन का मतलब स्थापना किया, उस संगठन का नाम है, आंसर ए हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसने उस संगठन के थ्रू भारत को स्वतंत्र दिलाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, रहमत अली ने किया, या सैयद अली अहमद ने किया, या मोहम्मद इकबाल ने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, चौधरी रहमत अली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? मतलब मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन मतलब भारत को बांटने का प्रस्ताव किस मतलब अधिवेशन में किया? तो आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस स्थान पर कैद में रखा था? भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो महात्मा गांधी को कहां पर कैद करके रखा था? तो लाहौर जेल में, समाजवादी पार्टी में, या आगा खां महल में, या सूरत में? तो आंसर हो जाएगा सी, आगा खां महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मुर्शिद कुली खां ढाका से अपने राजधानी कहां स्थानांतरित किया था? ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिद कुली खां ने किया था मुर्शिदाबाद, आंसर सी, मुंगेर काशी बाजार गोर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? तो किसने की थी? फर्रुखसियर ने, आलम द्वितीय प्रथम ने, आलम द्वितीय ने, या सुजाउद्दीन दौला ने? तो आंसर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में, पाटलिया में, या लोहरदगा में, या कपूरथलम में? तो आंसर हो जाएगा इसका कहाँ हो जाएगा आंसर? लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में आंसर। और ये कहाँ हो गया? रंजीत सिंह का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में 9 ईस्वी में हुई थी अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? मतलब रेल मार्ग मतलब यात्रा प्रारंभ किया? तो कब किया? पूर्वी रेलवे में, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, या मद्रास रेलवे, या अवध त्रिभुत रेलवे? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोशलिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए नंबर, यह पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्ता संगठन है? नहीं, ये पर्यावरण के संबंधित है। यह किसी आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। हाँ, ये बचाने का प्रयास करता है, ये सही बात है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करती है। हाँ, ये संचालन करती है शिविरों का। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुना का काम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे बन जाते हैं? किसने किया? आंसर बी, एस चंद्रशेखर ने किया था। तो मृत तामन क्या बन जाता है? वामन तारा में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है अध्यक्ष? सी नंबर,
भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वैज्ञानिक और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र। सीवी रमन भौतिकी से संबंधित है। हर गोविंद खुराना जैव विज्ञान बायो केमिकल से, और प्रो सी एन आर राव रासायनिक शास्त्र से। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 BGR 34 किस रोग से संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? बी नंबर मधुमेह, डायबिटीज से, मतलब दांतों के डायबिटीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब आयुर्वेदिक पौधा है उसका अश्वगंधा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है उसका वैज्ञानिक नाम? टेनिसोलम, कुरुकुमा लॉन्गिंग या विथेनिया सोमेनिफेरस। आंसर हो जाएगा सी, विथेनिया सोमेनिफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर गोविंद खुराना को वर्ष 1968 में नीरेनबर्ग व होले के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी बात सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ए और दोनों कथन सही है। सी नंबर 48 भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्टी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है? प्रतिरक्षक से। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यह 1942 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यह 1971 ईस्वी में, परमाणु ऊर्जा विभाग यह 1954 ईस्वी में, और अंतरिक्ष विभाग 1972 ईस्वी में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो आंसर कहां पर है ऐसे? 3। ऐसे कैसा है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्रेस्कोग्राफी क्या है? पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र। आंसर हो जाएगा ए, पौधे का वृद्धि मापने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफी। नेक्स्ट 51 जायोट्रॉन क्या है? कैंसर की औषधि, रेखिक पूंजी निवारक नलिका, अत्याधुनिक मिसाइल तकनीकी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, रेखिक पूंजी निवारक नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहले स्तनपायी डॉली भेड़ में के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, ये बात सही है। फेफड़ा की बीमारी के कारण डॉली की निधन हो गई, ये भी सही है। और डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, नहीं ये गलत है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, ये बात सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय किसान टर्मिनेट बिजली प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के से उत्पादित बीजों से संबंधित संभावना होती है खराब अंकुरन दिखने की, उच्च गुणवत्ता के बावजूद अल्प उपज वाले पौधे बनाने की, या लैंगिक रूप से पौधे बांझ के उगने की, या अंकुरन की बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की। तो आंसर हो जाएगा डी, अंकुरन क्षमता बीज वाले असमर्थ पौधे के उगने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक संजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जाता? जब नवीनीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, या खाने योग्य टीकों का उत्पादन, या कोलोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, या ट्रांसजीव फसलों का उत्पादन। तो आंसर हो जाएगा सी, कोलोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 अंगुलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है उभरने हेतु? कौन सा हो जाएगा? धूर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, या चारकोलस, या फ्लोरोसेट पाउडर। तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरोसेट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 डीएनए
फिंगरप्रिंट का उपयोग किस निम्न क्षेत्र में क्या होता है? केवल न्यायिक छानबीन के सहयोगी वैज्ञानिक प्रक्षेपण में, या केवल पैतृक विवाद में, या केवल संगठन परिस्थिति में, या केवल केवल या उपरोक्त सभी में? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैविक प्रौद्योगिकी को आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है? काम में लाया जाता है। तो कौन सा लाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पैतृक सिद्धांत करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? कौन सहायक है? जीन टेरिस्ट, या जीन क्लोनिक, या डीएनए रिकवर प्रौद्योगिकी, या डीएनए अंगुली छाप? तो आंसर हो जाएगा डी, डीएनए अंगुली छाप। क्वेश्चन नंबर 61, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जिन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए चूहे की सामान्यता आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीकी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर बी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? औद्योगिक प्रक्रिया, जीव धारणा एवं उससे प्रताप, जैव अनिवयन, या जैव विकृति अनुवंशिक के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, जीवन मंडल वृद्धि की के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिक कार्य? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जैविक प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने का रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजनन विकास करने की विधि, या मोतीबिंद से बचाने की तकनीकी? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आनुवांशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बायो चिप्स में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, डीएनए तथा प्रोटीन? आंसर हो जाएगा डी, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डीएनए क्यों किस अंतःपात्र में बनाया है? किसने बनाया है? आर्थर कोरनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेन, या जोसेफ लिस्ट? हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, और आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑथर कोरनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वैक्सीन, डीएनए की संरचना, मलेरिया निवारक रोध, पेनिसिलिन? आंसर हो जाएगा डी, डीएनए का संरचना, वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विश्व में लगभग 250 से लाख बच्चों को प्रभावित करने वाले विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइजिन की प्रमुख उपयोग उसके दाने में जिसका प्रचुर के कारण होता है वह है? कौन सा है? ए नंबर, विटामिन कैरोटीन। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिका के विकल्प रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत स्टेम कोशिका का है? कौन सा है? ए नंबर, मस्तिष्क मज्जा एवं व्युत्क्रम स्टेम कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, शरीर की वह कोशिका जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कोई गंभीर बीमारी पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? डी नंबर, स्टेम कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बी नंबर, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, परगनली शिशु के मामले में परगनली के अंदर होता है? नहीं। शिशु का परिवर्धन परगनली के अंदर होता है? ये भी नहीं। माता के शरीर के बाहर होता है निषेचन? अनिषेचन अंडा का परिखनली के अंदर परिधन होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर में होता है, शिशु परगनली में, क्योंकि माता का टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है और पुरुष का
वाई में से कोई लिया जाता है, तो इसमें दोनों का विश्लेषण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जेनेटिक इंजीनियर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? प्लेस्टिन, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो आंसर हो जाएगा डी, प्लेस्मिडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बैगन की अनुवांशिक अभियंता से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है। बीटी बैगन का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है ए नंबर, इन नासजीवों का सा बनना, इन नासजीवों सा जीवों सा बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जब डिमासिंग का उत्पादन, जैविक नवीनीकरण, प्लास्टिक का निर्माण या जंतुओं की जनन, क्लोनिंग या रोग मुक्त जीवन। तो आंसर हो जाएगा सी, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शक नेविगेशन प्रणाली है? किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटक, इजराइल या जापान? तो आंसर हो जाएगा डी, जापान के पास है नेविगेशन प्रणाली। नेक्स्ट 75, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स है जो एक हवाई जहाज में जो इमरजेंसी में आता है काम, वो है डी नंबर, नारंगी रंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, नासा अमेरिका अंतरिक्ष अभियान के केपलर नाम के दूरबीन का परिवर्तन किया जाने के लिए दूरदर्शी तारे को देखने के लिए ग्रहों को या उपग्रहों को या पृथ्वी के तुलनीय सतह को? आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी के तुल्य सतह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया जाता है किस? आर्यभट्ट प्रक्षेपण किया था, कब किया था? कब किया था? ए नंबर 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब मिलान नहीं है, तो ये मिला हुआ है, ये भी है, तो ये भी है। आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिक और अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट 79, थुआ रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुब्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, ये तीनों जगह से कहीं भी छोड़ेगा तो जाके अपने देश में गिर जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, केरल। केरल में छोड़ेगा, अगर कहीं गिरेगा तो वो अरब सागर में गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, श्रीहरिकोटा द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? चिल्का झील के निकट, पुलिकट झील के, या महानदी मुहाने को, या गोदावरी? महानदी और गोदावरी का मुहाना पूरब की ओर है, पूरब की ओर गिरता है, और यह चिल्का झील है, इसमें नमक पानी पाया जाता है, और पुलिकट झील इसमें श्रीहरिकोटा का द्वीप है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कभी कभी समाचार पत्र में उल्लेखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस TNHD क्या है? क्या है? भारत की घरेलू मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता, या रडार प्रणाली, या अमेरिका मिसाइल प्रतिरोधक प्रणाली, या जापान दक्षिण कोरिया बीच की एक रक्षा सहयोग? आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका मिसाइल प्रतिरोधक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, INS अशस्त्र धारणी का जिसका हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वर्ण है? कौन सा है? जो से हाल ही में अभी INS अशस्त्र धारणी की मतलब समाचार पत्र में पूरा उल्लेख किया गया है, अभी पूरा मतलब चर्चा में रहा है, उसे उभयचर युद्ध पोत, या नाभिकीय संलग्न जन पनडुब्बी, या टारपीडो प्रमोचन और जलयान, नाभिकीय शक्ति चलाई विमान? तो आंसर हो जाएगा सी, टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवाई से हवा में ईंधन भरने का कार्य करती है? मतलब वायुयान है जो हवा से हवा में ही ईंधन भर लेता है, उड़ते उड़ते ही ईंधन भर लेता है, वो कौन सा है? डी नंबर, इल्यूशियन IL-78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नौसेना पनडुब्बी है जो INS विराट है, या सिंदूरी रक्षक है, या राजली है, या विक्रांत है? तो आंसर हो जाएगा बी, INS सिंदूरी रक्षक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत ने बारक एट मिसाइल नेक्सन नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश से सहयोग से विकसित हुआ है? किस देश से? सी नंबर इजराइल देश से के सहयोग से विकसित हुआ है भारत बारिक 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना है जो नाभिक की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? मतलब नाभिक की ऊर्जा द्वारा संचालित ऊर्जा पनडुब्बी है जो जिसे नाभिक की ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है, वो कौन सा है? सलिका, सी सुधारवी या शिशु मार्ग या चक्र? तो आंसर हो जाएगा डी INS चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब अग्नि 5 मिसाइल है जो उसका मतलब कौन सा यहाँ पर कथन दिया गया है वो सही नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई प्रक्षेपण किया जा सकता है, मतलब कहीं से भी प्रक्षेपण किया जाता है, ये सही है। कैसे भी कर सकता है अपना, यहाँ से भी हो जाए, हवा से हो गया, बाहर से हो गया, यहाँ से। इसकी प्रक्षेपण क्षेत्र 500 किलोमीटर तक है, मतलब ये अपना प्रक्षेपण 500 किलोमीटर तक ही कर सकता है, मतलब 500 किलोमीटर के दूरी नहीं कर सकता है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, यह दुश्मनों की रडार की पहुंच से बाहर रहेगी ना, ये दुश्मनों के रडार से मतलब दुश्मनों के रडार पकड़ सकती है इसको। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, मतलब ये स्वदेशी नहीं है, दूसरे विदेशों के भी पार्ट इसमें लगा हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, यह दुश्मनों के रडार में पहुंच से बाहर रहेगी, मतलब आंसर ये गलत है। नेक्स्ट आंसर नंबर 89, भारत के सतत से वायु में मार करने वाली मिसाइल, मतलब मतलब नीचे से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? अग्नि या नाग या त्रिशूल या पृथ्वी? आंसर हो जाएगा त्रिशूल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सी 130 जे सुपर हाई हरकुलियस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्याधुनिक उन्नयन एयर लिफ्टिंग वायु है। यह वायुयान बनाया जाता है कहां पर? बी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? सुमेलित है यहाँ पर त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपण नहीं करता है, पृथ्वी सतह से वायु नहीं करता है, यह नाग प्रति टैंक प्रक्षेपण है, हाँ ये सही है। पिनाक यह हल्का वायु युद्धपोत है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एडमिरल घोष को रूस से के नौसेना अध्यक्ष है? नहीं, नौसेना विमान वाहक जहाज है, हाँ। वायुसेना का मुख्यालय है? नहीं। यह नौसेना का संगठन है? नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, नौसेना का विमान वाहक जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, एक अस्त्र स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र है, या स्थल से हवा में प्रक्षेपास्त्र है, या हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र करता है, या जल से हवा स्थल में प्रक्षेपास्त्र करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हवा में हवा प्रक्षेपास्त्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है? मतलब सौर्य के संबंध में ये कथन सही नहीं है, तो कौन सा है? हाइपरसोनिक मिसाइल है, यह सही बात है, वो तो हाइपरसोनिक मिसाइल है खुद से। यह सत्ता से सत्ता तक मार करने वाली मिसाइल है, यह सत्ता से सत्ता तक भी मार कर सकती है ये मिसाइल है। इसका सफल परिक्षेपण 2024 9 सितंबर 2011 को किया गया है, ये भी बात सही है, 2024 में किया गया, और यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है ना, यह 90 किलोमीटर तक मार नहीं कर सकती, आंसर यही हो जाएगा सी नंबर, जो सौर्य का मतलब कोई गुण ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी स्मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक होता हो निम्नलिखित नाम दिया गया है, कहाँ दिया गया है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश या अग्निद्वितीय? तो आंसर हो जाएगा डी, अग्निद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, तेजस क्या है? तेजस भारत में निर्माण प्रथम लड़ाकू विमान है, जिसमें भारत में निर्माण किया गया था, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या रिमोट चालित विमान है, या सबसे तेजी गति से उड़ने वाली वायुयान है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? मतलब मेरा अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा वायुयान को उड़ाया था? कौन सा उड़ाया था? F-16, FI-13 या जुआर या सुखोई 13 MKI? तो आंसर हो जाएगा डी, सुखोई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इंद्र क्या है? प्रक्षेपास्त्र, चालक रहित विमान, या रडार, या टैंक? तो आंसर हो जाएगा सी, रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है कहाँ हुआ? भारत और यूएसए द्वारा, या रूस द्वारा, या जर्मन द्वारा, या यूके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा इसका
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, भारत में रूस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, स्वदेशी तकनीकी तकनीकी तैयार किए गए प्रथम T-91 युद्ध टैंक के नाम दिया गया है। इसे क्या है? अर्जुन दिया गया है, भीष्म दिया है, भीष्म दिया गया है, तरंग दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, भीष्म, इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ऑपरेशन शक्ति 98 नामक है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान के लिए या 30 विमानों द्वारा किए गए हैं, या भारत गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर में आंतरिकतावाद को रोकने के लिए, या सैन्य बलों द्वारा त्रिपुरा में उग्रवादी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान के लिए।